गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और फरवरी में हम लोग जो है अपने कोर्स के कंप्लीशन पर आ गए हैं। अभी 3-4 दिन से मैंने क्लासेस नहीं ली थी। फ्राइडे को मैंने ली नहीं थी क्लास, और सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी थी। तो अब इस हफ्ते में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आज मैं देख रही थी सिलेबस उतना बचा ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कला और संस्कृति, संगीत, इसके ऊपर काम किया था। और लगभग कंप्लीशन पर आ गए थे। मस्जिद, मीनार, गुरुद्वारे, मीनारें कर ली थी हमने। और मस्जिद और गुरुद्वारों के दो छोटे टॉपिक रह गए थे। बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत टफ टॉपिक था। लगभग लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद के पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होती। अब इसमें हमने बहुत सब कुछ जान लिया। और पिछली मेरे ख्याल 3-4 क्लासेस जो हुई हैं वो सिर्फ इस टॉपिक पर ही हुई हैं। इसकी पीडीएफ आज डलवा दी जाएगी। अगर पहले डलवाती समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक टॉपिक पूरी तरह क्लियर ना हो पीडीएफ पढ़ने का फायदा नहीं होता। वैसे मैं पर्सनली ये कहूंगी कि मोबाइल से क्लास देखना ही बहुत है, पढ़ने के लिए कम से कम किताब उठा लेनी चाहिए। और ये भी एक कहीं ना कहीं मजबूरी होती है कि पूरा साल ही फोन पे पढ़ना पड़े या 1.5 साल, क्योंकि फोन बहुत लंबे टाइम तक आपका जो है ना वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह नहीं पाता पढ़ाई को लेकर। खैर, जिन लोगों की भाई अब ये मान लीजिए कि बहुत लोगों की मजबूरी है, नहीं आ सकते, दूर पड़ता है, तो ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा इस चीज को लंबे टाइम तक खींचना बड़ा मुश्किल है। तो पीडीएफ की जगह बेहतर हो कोई भी किताब जो तुम्हारे पास है ना उसको उठा के पढ़ लेना। सब में मेले, सब में संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला सब एक जैसे ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हरियाणा की जो जीके की किताबें हैं ना वो ऑलमोस्ट सारी एक जैसी हैं। है ही इतनी लिमिटेड बातें, कोई अनलिमिटेड है ही नहीं। अगर भारत की हिस्ट्री हो तो फिर भी ये होता है कि किसी में किसी राजा, किसी राजवंश के बारे में है, किसी में नहीं। हरियाणा में तो गिनी हुई चीजें हैं। तो उन सबके बारे में सभी राइट जितने लोगों ने लिखा है सबने ही ऐड किया है, ठीक है। तो कला और संगीत हमने पढ़ा था, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, सब कुछ इसमें सारे इम्पोर्टेंट साइट्स थी, सारे मंदिर थे, ये बहुत सारे हमने लगभग 100 के आसपास मंदिर पढ़े थे। बड़े बड़े भी और छोटे छोटे भी, और मंदिर हर बार आते हैं। मस्जिद पढ़नी हमें आज स्टार्ट करनी थी। देखो, मंदिर, ये पूरा टेबल पढ़ा दिया था मैंने आपको, ये सब कंप्लीट था। मज़ारें और दरगाह लास्ट क्लास में ये हुआ था। देखो, मज़ारें और दरगाह यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। और इसमें मज़ारें मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। देखो, पीर जमाल की, चेतन शाह की याद होंगी ना, बू अली शाह, गौस अली की, बहुत सारी थी, पीर पीर मुबारक थी। फिर ये कहा था कि ये मेले ऐड कर दिए, मेले में पढ़ाऊंगी आपको, या तो आज ही देखते हैं या कल। इसके बाद अली वर्दी या अलावर्दी की मजार, शेख जुनैद, चार कुतुब की, नौ बहारा, ये सब पढ़ा दिया था मैंने आपको। रोशन अली कबीर की, संत हमजा पीर की, महिलाओं का जाना माना, यहाँ लास्ट पढ़ा था हमने। आज हमें स्टार्ट करना है मस्जिदें। तो हमने हिंदुओं के मंदिर पढ़ लिए, हमने हरियाणा के पर्यटन स्थल पढ़ लिए, हमने मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ मज़ारों पर जाती है, वो दरगाह पर जाते हैं, कोई मन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं या कहीं घड़ी चढ़ाते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम मस्जिदों की बात करेंगे। जैसे हिंदुओं के टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, ऐसे ही इनकी जैसे हम भगवान की पूजा करने जाते हैं तो ये अपने अल्लाह की एक तरह से पूजा करने जाते हैं मस्जिद में। मज़ार और दरगाह अलग चीज़ है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति की हो सकती है जिसने कुछ अच्छा किया हो लोगों के लिए, जैसे बू अली शाह कलंदर की थी। तो मजार होती है, वहां उनकी समाधि हो सकती है, वहां लोग जो है क्योंकि हरा रंग बड़ा पवित्रता का प्रतीक होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, तो वहां जनरली हरे रंग की इस तरह की चादरें चढ़ाई जाती हैं। मान्यता के अनुसार कहीं हमने पढ़ा था घड़ी भी चढ़ाई जाती है। तो मजार किसी व्यक्ति विशेष के मरने के बाद या उनकी डेथ के बाद उनका कहीं उन्होंने समाधि ले ली, इस तरह का कुछ हुआ जहां उन्हें दफनाया गया या उनकी याद में बना दी गई, वो दरगाह और मजारें थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मस्जिद है। मस्जिद मतलब मंदिर की तरह, बस धर्म का अंतर है। मस्जिद में भी ये लोग अपने भगवान को याद करते हैं जैसे हम मंदिर में याद करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि मस्जिद। मजार और दरगाह व्यक्ति विशेष की हैं, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, धर्म विशेष की जगह है। तो मस्जिद में कुछ खास मस्जिद हैं। इन मस्जिद के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उसके बाद फिर चीजें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी। जैसे हरियाणा में जब भी मस्जिद की बात होगी तो हरियाणा में मस्जिद मेन मेन आएंगी। अब जैसे मस्जिद तो ढेरों हैं, लेकिन मेन मस्जिद जब बात करेंगे तो जैसे एक इम्पॉर्टेंट, हम एक एक अगर शहर की बात करें तो रोहतक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रोहतक में कई मस्जिदें हैं। जैसे लाल मस्जिद है रोहतक में, लाल मस्जिद के ऊपर भी दो क्वेश्चन बन गए। एक लाल मस्जिद है, एक रेड मस्जिद है। अब ये क्या है?
रेड का मतलब भी तो लाल ही होता है, लेकिन अगर पेपर में रेड मस्जिद आता है तो आपको रेवाड़ी आंसर टिक करना है, और अगर लाल मस्जिद आता है तो आपको रोहतक टिक करना है। ठीक है। जो रेवाड़ी वाली मस्जिद है ना, ये अकबर के समय में बनी थी। अकबर के समय में, अकबर जो कि बहुत बड़े मुगल बादशाह थे। रेवाड़ी वाली रेड मस्जिद। अगर लाल मस्जिद की बात कर रहे हैं रोहतक वाली की, तो एक व्यापारी था, उसका नाम था हाजी, हाजी आशिक अली, ये नाम था। हाजी अली भी यही है और हाजी आशिक अली भी यही है, एक आदमी का नाम है। ये व्यापार किया करता था, तो पैसे वाला आदमी होगा। तो इस व्यापारी ने एक मस्जिद बनवाई थी रोहतक में। व्यापारी था हाजी आशिक अली, पूरा नाम हाजी अली भी चल जाएगा, और आप कहीं कहीं इसको आशिक अली के नाम से भी पढ़ लेंगे। तो इन्होंने रोहतक में जो मस्जिद बनवाई थी, जो पैसा लगाया था, उस मस्जिद का नाम है लाल मस्जिद। ठीक है। तो व्यापारी हाजी आशिक अली एक आदमी ने रोहतक में मस्जिद बनवा दी, जिसको नाम दिया गया लाल मस्जिद। रेड मस्जिद इसकी नहीं है। अगर रेड मस्जिद कह रहे हैं तो वो रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, जो अकबर के समय में, अकबर आप अच्छी तरह जानते हैं, मुगलों में बाबर हुमायूं के बाद अगला जो वंशज था, हुमायूं का बेटा, जो महज 14 साल की छोटी सी एज में राजगद्दी पर बैठ गया था, जिसने पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद पूरी कमान संभाल ली थी, पूरे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैली हुई टेरिटरी की। वो 14 साल का लड़का जो 1605 में एक्सपायर हुआ, एक एज लंबी जीने के बाद, जिसने हर तरफ अपना एक तरह से मान लीजिए कि उनके नाम का डंका बजा एक टाइम पर। बहुत लोग धार्मिक दृष्टि से कहते हैं कि वो अच्छे नहीं थे, वो एक अलग मुद्दा है। हम क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हमें उस चीज में नहीं पढ़ना, और हम सीधी बात करें कि हमारे यहाँ अकबर के समय में रेवाड़ी की रेड मस्जिद बनाई गई, और आपकी लाल मस्जिद एक व्यापारी आशिक अली या हाजी अली ने बनवाई थी। ठीक है। फिर रोहतक में ही एक मस्जिद है जिसका नाम देखो, दीनी मस्जिद। इसी को अदीना मस्जिद भी कह देते हैं। दीनी और अदीना मस्जिद एक मस्जिद है। कहते हैं कि यहाँ ये जो मस्जिद है, ये पहले एक मंदिर था हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। तो उस मंदिर को औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और धर्मांध था, अपने धर्म के सामने वो किसी को सुनता नहीं था। उसने 9वें गुरु की हत्या भी करवा दी, उसी के टाइम में तो हुई थी। तो उसके टाइम में जो ये हरियाणा के रोहतक में अदीना या दीनी मस्जिद थी, इस मस्जिद को, ये मंदिर था पहले, महावीर मंदिर। महावीर मतलब हनुमान जी का। कहते हैं इस मंदिर को तोड़ के और इससे जो मलबा निकला, उसी से ये मस्जिद बना दी। तो मंदिर की दीवारें जो तोड़ी गई, उनसे जो पत्थर ईंट जो भी निकला, उससे मस्जिद बना दी और नाम रख दिया दीनी मस्जिद या अदीना मस्जिद। बाद में औरंगजेब तो मर गया 1707 में। फिर आजादी के बाद कहते हैं इस इलाके के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ क्योंकि पुराना मंदिर था और उस पर मस्जिद बनी है, तो उन्होंने फिर इसको आजादी के बाद मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करवा दिया। तो ये एक ऐसी मस्जिद है जो पहले मंदिर था, फिर मस्जिद बनी और फिर टूट के फिर मंदिर में कन्वर्ट करा दिया। क्या नाम है इसका? दीनी मस्जिद। दीन मतलब दीन दुखी होते हैं ना, तो उस हिसाब से नाम याद कर लेना, अगर याद ना रहे। दीनी मस्जिद ही अदीना मस्जिद है। और ये पहले महावीर का मंदिर था। औरंगजेब के टाइम में इस मंदिर को तोड़ के इसी के मलबे से, इसी के सामान से मंदिर को बना के मस्जिद बना दिया, और फिर आजादी के बाद इस मस्जिद को मंदिर बना दिया। तो अदीना मस्जिद या दीनी मस्जिद आपके रोहतक में है। लाल मस्जिद भी रोहतक में है, व्यापारी हाजी अली शाह ने बनवाई थी। और ये किसने बनवाया था? अदीना मस्जिद। ये पहले थी, औरंगजेब के टाइम में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया। ठीक है। एक मस्जिद है रोहतक में जिसको आप कहते हैं कांच की मस्जिद, कहीं कहीं उसी को लिख देते हैं शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली ज्यादा किताबों में लिखा है, कांच ऐसा सच मिलता नहीं है। शीशे वाली मस्जिद। तो इसमें कहते हैं कि शीशे का बहुत सुंदर यूज किया गया था, और इसकी खासियत है कि इसका एंट्री गेट जो था ना उस टाइम पर, वो संगमरमर से बनवाया था। संगमरमर, जो कि आप मार्बल है और बहुत कीमती पत्थर है, आज के टाइम में भी ग्रेनाइट संगमरमर महंगी चीज मानी जाती है ना, तो आप ये लगा लो उस टाइम पर संगमरमर से इसका जो है पत्थर का यूज करके इसका गेट बनाया था। और क्योंकि इसमें शीशे का, कांच का यूज किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था शीशे वाली मस्जिद या कांच की मस्जिद। ये कहाँ है? हमारे रोहतक में। तो 3 मस्जिद रोहतक में है। एक दीनी या अदीना, जिसको कि पहले मंदिर था महावीर का, औरंगजेब के टाइम तोड़ के मस्जिद बनाई, फिर आजादी के बाद हमने इसको मंदिर बना दिया। एक हमने देखा व्यापारी ने बनवाई थी, क्या नाम था? हाजी अली, या व्यापारी का पूरा नाम है हाजी आशिक अली, जिसने कौन सी मस्जिद बनवाई है? लाल मस्जिद। अगर उसी की टक्कर में रेड मस्जिद आती है तो वो अकबर के टाइम में रेवाड़ी में बनाई गई है। एक हमने पढ़ ली यहाँ पर कांच वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, जो कि कांच का यूज किया गया था जिस मस्जिद में, और जिसका एंट्री गेट संगमरमर का बना था। ठीक है। तो ये 4 मस्जिद आपने देख ली। अब अगली मस्जिद की बात करते हैं। आपके यहाँ
यहाँ मस्जिदों पे काम हुआ होगा मध्यकाल में, तो कॉमन सेंस है ना, क्योंकि भारत में इससे पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी थी ही नहीं, मुसलमानों का तो आगमन ही आपके मध्यकाल के साथ हुआ। तो इसलिए जितनी मस्जिदें मिलेंगी ना, वो आपको देखना 1200 से लेके, और जब तक अंग्रेज नहीं रहे या औरंगजेब मेन मान लीजिए, यानी 1200 से लेके और 1700 तक की मस्जिद, 500 सालों में जो मस्जिद बनी है वो मेन मस्जिद है। तो उनमें से ही कुछ का हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें से 4 हमने देख ली। तो अब मस्जिद में और आगे बढ़ते हैं, मुगलों की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है सबसे पहले बाबर ने आपके हरियाणा में एक लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ। दोनों विदेशी हैं, अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे तो लोदी कौन सा इंडियन है, इब्राहिम लोदी भी तो अफगान का ही था, अफगानिस्तान था, से आया था ना, पठान था ये, अफगान। तो अफगानिस्तान की एक कम्युनिटी है और वो पठान है। तो ये मत सोचो कि ओरिजिनली इंडियन है, लोदी वाले तो बेसिकली पठान ही हैं, अफगानिस्तान के थे। और अफगानिस्तान से ढेरों सरदार इन्होंने बुला लिए थे कि आ जाओ, दिल्ली भारत सूना पड़ा है, जिसका मन करे आ जाओ, वहां अच्छी पोस्ट पे बैठा देंगे। और इस तरह से बहलोल लोदी ने सबसे लंबा राज किया था यहाँ, 39 ईयर्स तक का, दिल्ली सल्तनत का। तो ये अफगानिस्तान के लोग थे, मूल इनका अफगानिस्तान है, ये प्रॉपर इंडियन नहीं थे। इन लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर ने काम किया। और बाबर ने जब लोदी पर अटैक किया था, तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई थी। और आप अच्छी तरह, आपको याद भी होगा, 1526 में ये लड़ी गई थी, जिसमें कि अफगान पठानों का शासन खत्म कर दिया गया था। और बाबर, जिसको कि आप कहते हैं मुगलों की शुरुआत की थी, क्योंकि इसके पिताजी और इसकी माँ दोनों बहुत बर्बर जाति से संबंध रखते थे। एक 1398 में तैमूर आया था, जो कि पैर उनका खराब था, लेकिन पूरे भारत में आतंक का माहौल मचा दिया था। और हरियाणा में एंटर हुआ था सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना से होता हुआ घग्गर नदी के किनारे किनारे, और यमुना से पकड़ता हुआ रास्ता दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में कत्लेआम किया था। तो वही उसी का वंशज है अब आगे जाके 1526 में, जिसको आप मुगलों की शुरुआत कह रहे हैं या आप बाबर नाम दे रहे हैं। इनके जो बाप दादा हैं और नाना, वो बहुत पुराने टाइम में 1221 में जो है एक आदमी था चंगेज खान, उसने इल्तुतमिश के टाइम में इंडिया पे अटैक करने का प्लान बनाया था। पर इल्तुतमिश की समझदारी से वो इंडिया में एंटर नहीं हुआ था, सिंधु के किनारे ही फिर वो आगे निकल गया था अफगानिस्तान और इस तरफ चाइना की तरफ में, तो आपके यहाँ नहीं आया था। ये आप मान लीजिए कि आप उसके आक्रमण से बच गए, लेकिन तैमूर आपके यहाँ अटैक करके दिल्ली को लूट के गया था। तो 2 बड़े आदमी जो कि बर्बर थे, एक तो चंगेज खान और एक तैमूर, इन दोनों के वंशज हैं बाबर के माँ और बाप। तो बाबर में तो ये गुणा नहीं आने थे। तो बाबर ने आपके यहाँ पे हराया अफगान पठान को। अफगान इसलिए क्योंकि ये आपका नहीं था, ये अफगानिस्तान से आए थे, इनके पूर्वज जो बहलोल लोदी वगैरह है। तो इनको हराया, और पानीपत की पहली लड़ाई में इस हार के बाद ये बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये तो मारा गया और बाबर जो है जीत गया। तो बाबर की जड़ें जमने का रास्ता साफ हो गया ना। कहते हैं 7 दिन तक बाबर पानीपत में रहा, और पानीपत के अमीर लोगों को इसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी, जिसमें इसने अमीरों को बुलाया और उनको जेवरात और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दिया, ताकि वो लोग खुश रहें, क्योंकि यहाँ के लोग ना इब्राहिम लोदी के एंटी थे, उसके बहुत पक्ष में नहीं थे। और इस तरह से पानीपत की पहली लड़ाई में जीत की खुशी में इसने अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था काबुली बेगम, या मुसम्मत काबुली बेगम, उनका पूरा नाम है मुसम्मत काबुली बेगम। ये अपनी पत्नी की याद में एक यहाँ पर, एक तो जीत की खुशी और एक अपनी पत्नी का नाम, कि भाई बहुत लोग होते हैं ना अपनी वाइफ को इन्होंने लेडी लक मान लिया, कि भाई उसकी किस्मत के कारण जो है मैं जीत पाया। तो इन्होंने अपनी पत्नी की याद में यहाँ पर जो एक्सपायर हो चुकी थी 1527 में, अगले साल एक मस्जिद बनवाई, जिसको काबुली मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद कहते हैं। तो काबुली बाग मस्जिद या काबुली मस्जिद, ये किसकी याद में है? मुसम्मत काबुली बेगम। किसकी पत्नी है ये बाबर की पत्नी है। और बाबर 1526 में जो लड़ाई जीते हैं, उसका श्रेय वो अपनी पत्नी को भी देते हैं। तो अपनी पत्नी की याद में वो एक यहाँ पे बनवा देते हैं मस्जिद, जिसका नाम भी क्या रखते हैं, काबुली बाग मस्जिद। तो कहाँ बनवाई है? जहाँ लड़ाई हुई थी, यानी पानीपत में मिलेगी। अब इस मस्जिद में क्या है, एक नॉर्मल सी रेड सैंडस्टोन, या जिसको आप कहते हैं लाल बलुआ पत्थर, इसका यूज किया गया है। ये लाल से रंग की है, और लाल बलुआ पत्थर से एक नॉर्मल सी जैसे मस्जिद होती है ऐसी बनवा दी। आप सब जानते होंगे मस्जिद का मुख हमेशा मक्का, मक्का मदीना का नाम सुना होगा ना। जो हजरत मोहम्मद साहब थे, मक्का में जन्मे थे, फिर मक्का से मदीना चले गए, तो हिजरी संवत स्टार्ट किया था 622-23 ईस्वी में, जो कि मुस्लिम लोग अपने कैलेंडर को बेस मानते हैं। जैसे हम मानते हैं ना शक संवत को, विक्रम संवत को, इस तरह वो हिजरी संवत को मानते हैं, क्योंकि उनके पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनको वो कहते हैं कि उनके धर्म की शुरुआत करने का श्रेय जाता है, जिनको एक गुफा
में ज्ञान मिला था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे तो उस यात्रा के दौरान हिजरी संवत की शुरुआत मानी गई। इसी मक्का की तरफ, जो कि आपके सऊदी अरब में पड़ता है, सारी जितनी मस्जिद है ना पूरी धरती पर, उन सब का मुख हमेशा मक्का की डायरेक्शन में किया जाता है। तो इसका मुख मक्का की तरफ है और इसमें कुरान की आयतें लिखी हैं। कुरान की आयतें, जैसे हमारे गीता के श्लोक होते हैं ना, ऐसे इनकी कुरान में आयतें हैं। अगर आप कभी ताजमहल गए हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, ताजमहल के बाहर भी ना हर जगह दीवारों पे कुछ ऐसा उर्दू भाषा में, अरबी फारसी में कुछ लिखा होता है, समझ नहीं आता, तो वो कुरान की आयतें तो लिखते हैं। जैसे हम गीता के श्लोक लिख देते हैं, हम देखते हैं कई बार मंदिरों में ओम भूर्भुवः स्व लिखा होता है, पूरा गायत्री मंत्र। तो जैसे हमारे वेदों की चीजें लिखी हैं, जैसे हमारी गीता की चीजें लिखी हैं, ऐसे उनकी भी कुरान की आयतें लिखी हैं। तो आपके यहाँ जो मस्जिद बन रही है, जो मुगलों की शुरुआत में बन रही है 1526 की लड़ाई जीतने के बाद बेगम मुसम्मत बेगम की याद में, तो वो उस मस्जिद पर कुरान की आयतें लिखवाई गई हैं। उसका मुख मक्का की तरफ है। 1527 में बाबर ने अपनी पत्नी की याद में बनवा दी। अब इसके बहुत दिन बाद, 27 के बाद आप लगा लो 37, 47, 57, 30 साल बाद इनका बेटा, 56 के आसपास की घटना है, इनका बेटा यानी हुमायूं इस मस्जिद के, जो ये है ना काबुली बाग मस्जिद, इसके आसपास में एक चबूतरा बनवाता है। क्यों? क्योंकि वो शेरशाह सूरी के वंशज को हरा देता है। शेरशाह सूरी हुमायूं का बहुत बड़ा दुश्मन था ना, और हुमायूं को शेरशाह सूरी के दुश्मनी के चक्कर में भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ा और 15 साल वो देश से बाहर रहा। 1540 से लेके 1555 तक वो बिल्कुल बाहर पड़ा रहा। तो कहीं ना कहीं हुमायूं के मन में एक नेगेटिव भाव था शेरशाह सूरी के प्रति। सूरी तो मर गया 45 में, लेकिन उसके वंशजों ने राज किया। तो उसका वंशज था सलीम अली शाह, जिसका नाम था सलीम शाह भी लिख देते हैं, सलीम शाह। ये किसका वंशज है? शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सलीम शाह इसका वंशज है। ये तो मर चुका, लेकिन इसका वंशज को हरा देता है जब हुमायूं, तो हुमायूं बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि ये हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन था और इसी शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं को एक तरह से देश से निकल के भागना पड़ा था। अपने बीवी बच्चों को लेके सर छुपाने की जगह नहीं, कई दिन तक भूखा रहा था हुमायूं। तो हुमायूं के मन में एक नेगेटिव फीलिंग तो थी ही इसके प्रति। तो हुमायूं जब वापस आया तो ये तो मर चुका था, सलीम शाह को इसने हराया और उस हराने की खुशी में इसने अपने पिताजी ने, जो इसके पिताजी ने एक मस्जिद बनवा रखी थी, वहीं पे एक चबूतरा बनवाया और कहा फतेह है, मतलब मैं जीत कर आया हूँ, इस खुशी में चबूतरा बनवाया जाए। तो यहाँ फिर उसने ना कुछ लिखवाया भी हुआ है कि भाई इस तरह से ये मेरे पिताजी ने बनवाया था, फिर मैंने इसमें काम किया। ये काले ग्रेनाइट पत्थर या काले संगमरमर के ऊपर इसकी इंस्क्रिप्शंस हैं कि इतने साल बाद हमने ऐसे ऐसे ये इसको हराया और इसको ये करवाया। तो जैसे अपने बारे में सब लिखवाते हैं, तो इसके लिए काले संगमरमर का पत्थर यूज किया गया है। काले संगमरमर का पत्थर यूज किया इस इंस्क्रिप्शन में, जिसमें उसने लिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने इसको हराया। तो ये काबुली बाग मस्जिद, अगर हम मान लें कि ये मस्जिद है काबुली बाग की, इसको बनवाया है बाबर ने, क्योंकि उसने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। और वो खुश है, अपनी पत्नी को लेडी लक को मानते हुए वो उसकी याद में एक मस्जिद बनवाता है। उसके लगभग 30 साल बाद उसका बेटा एक मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाता है और वहां अपने बारे में लिखवाता है, अपने पिताजी अपनी मदर सब के बारे में। तो वो जो है ना काले संगमरमर पर लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस, जिसमें कि दिन तारीख वगैरह दिए हुए हैं, वो किसने लगवाया है? वो हुमायूं ने लगवाया, जो किसका बेटा है? बाबर का। ठीक है, तो देखो कितनी सारी नई नई सी बातें आपको पता चली होंगी। ये सब ध्यान रखें, पेपर में कुछ भी आ जाएगा। तो काबुली बाग मस्जिद आ गया, तो आप क्या टिक करेंगे? पानीपत में। रोहतक की 3 मस्जिद कौन सी है? दीनी है, जो दीनहीन थी, पहले मंदिर था महावीर का, तोड़ दिया औरंगजेब के टाइम में, फिर औरंगजेब की डेथ के बाद फिर तोड़ दिया गया। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा शीशे वाली मस्जिद, कांच वाली मस्जिद, जिसका गेट संगमरमर का बना था। फिर एक पढ़ी हमने लाल मस्जिद, जो किसने बनवाई थी? आशिक अली या हाजी आशिक अली, जो व्यापारी था। फिर हमने रेड मस्जिद पढ़ी, जो कि रोहतक इसमें थी, रेवाड़ी में। किसके टाइम में बनी थी? अकबर के टाइम में। हमने हुमायूं, बाबर, अकबर तीनों के नाम पढ़ लिए। ठीक है, इस तरह की ढेरों मस्जिद हैं। ऐसी एक आपके गुड़गांव में है सराय अलावर्दी, सराय अलावर्दी की मस्जिद। ये अली वर्दी नाम के आदमी ने बनाई थी और ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आप अच्छी तरह जानते होंगे, 1296 में राजगद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की पे, और 1316 तक जो राज करता है। यानी सोचो, आपके गुड़गांव की जो मस्जिद है वो 13वीं शताब्दी में बनी हुई है।
13वीं के एंड में और 14वीं शताब्दी के शुरू में। तो ये इस टाइम की मस्जिद और आज तक एज इट इज चल रही है। आप भी यहाँ पर जो इमाम मौलवी साहब जो हैं वो भी कहते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो सोचो कितने 100 साल बीत गए, तब से लगातार ये मस्जिद चल रही है। तो ऐसी कुछ खास मस्जिदें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके, जो एक्स्ट्रा होंगी मैं आपको साथ साथ कहानियां से सुना दूंगी ताकि आपको याद रह जाए। हाँ, पढ़नी जरूर पड़ेगी, पढ़नी पड़ेंगी 2-4 बार, तब याद होंगी। ठीक है, अब देखो मस्जिदों का टॉपिक है। रोहतक की लाल मस्जिद है, मैंने बताया अगर लाल है और रेड है, रेड रेवाड़ी के साथ जाएगी, लाल मस्जिद जाएगी आपकी रोहतक के साथ। किसने बनवाई? व्यापारी हाजी अली ने। और शीशे वाली मस्जिद की खासियत, ये कांच से का यूज किया गया इस मस्जिद में, और इसका गेट संगमरमर का बना है। नेक्स्ट है दीनी मस्जिद। दीनी या अदीना मस्जिद, ये पहले महावीर का मंदिर था, औरंगजेब के टाइम में तोड़ के मंदिर की दीवारों को मस्जिद बना दिया। जब वो मर गए, क्योंकि वो धर्म के उसमें अंधे थे, तो लोगों ने वापस मस्जिद को मंदिर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेवाड़ी की लाल मस्जिद। देखो अब ये भी लाल, ये भी लाल, अगर रेड आ गई तो रेवाड़ी। ये अकबर के समय में बनी है रेवाड़ी की रेड मस्जिद, लाल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल आ जाए रेड मस्जिद तो आप टिक करके आओगे रेवाड़ी। लाल मस्जिद आ जाए और रोहतक का नाम हो तो फिर आप रेवाड़ी टिक कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। रेड आ जाए तो गलती से भी रोहतक मत करना, रेवाड़ी करना। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद है, अभी मैंने बताया काबुली बेगम है, मुसम्मत काबुली बेगम, ये पूरा नाम है। किसकी पत्नी का? बाबर की पत्नी का। 1526 में वो जीता, 27 में उसने बनवा दी। फिर उसमें उसके बेटे ने जब सिकंदर शाह को हराया तो उसने भी अपने वहां एक चबूतरा बनवा दिया। ठीक है, तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद है, तो इस मस्जिद को बनवाने वाला बाबर है, लेकिन उसके बाहर जो चबूतरा है, फतेह चबूतरा जिसका नाम है, वो उसके बेटे हुमायूं ने। झज्जर में काजी जी की मस्जिद है, दुजाना झज्जर में पड़ती है, काजी जी की मस्जिद। ये काजी जी नाम का एक आदमी है, इसने बनवाई थी, तो झज्जर के दुजाना में काजी जी की मस्जिद। गुड़गांव में सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अलीवर्दी नाम के आदमी ने कहते हैं इसके लिए काम किया था, बनी थी अलाउद्दीन के टाइम में, और तब से यहाँ आज तक मौलवी साहब हैं और नमाज एज इट इज पढ़ी जाती है। कितने 100 साल बीत गए, क्योंकि अलाउद्दीन तो 1296 से 1316 तक का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है हिसार। हिसार के बारे में आपने पर्यटन की क्लासेस में खूब सुना है कि जो हिसार है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया था 2 शहर, एक हिसार फिरोजा और एक अपना फतेहाबाद, दोनों शहर 1351 1354 में बताए थे ना बसे हैं। किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक। क्यों? क्योंकि उसको वापसी आते वक्त कहीं वो युद्ध में गया हुआ था, और जब वो फतेहाबाद वाली जगह पे उसने डेरा डाल रखा था, दिल्ली जाना था, तो खबर मिली, जैसे नौकर चाकर सेवक हुआ ही करते थे, को बताया कि भाई आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, तो बहुत खुश हुआ और बोला जहां आज मैं रुका हूँ यहाँ मेरे बेटे के नाम का शहर बसेगा, और बेटे का नाम रखा जाएगा फतेह सिंह। तो फतेह उसी के कारण जो है ये फतेहाबाद बन गया। ऐसे ही हिसार फिरोजा बसाया, जहां उसकी मुलाकात एक गुजरी जाति की महिला से हुई, जिसके कारण उसने वहां गुजरी महल बनवाया, और उसमें लाट की मस्जिद है बेसिकली, उसके बाहर एक ऐसे बहुत बड़ा सा खंबा टाइप खड़ा है, स्तंभ जैसा, उसको लाट कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वो लाट की मस्जिद एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उस मटेरियल से बनी है जिससे कि अशोक के स्तंभ बने। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद अशोक स्तंभ का ही रूप बदल के लाट की मस्जिद बनाई गई है। अब ये उस टाइम पे देखने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, पता नहीं ऑथेंटिक बातें हैं कि झूठी, लेकिन ऐसा माना जाता है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, फिरोज शाह का जो इलाका है ना, इसको फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका पूरा टेक ओवर किया हुआ है, इसको सारी मेंटेनेंस वो देखता है। यहीं पे गुजरी महल है, लाट की मस्जिद है, और गुजरी महल में उसने एक दीवाने आम बनाया था। जो ये लाट की मस्जिद है ना, इसके बिल्कुल ठीक सामने, तो कहते हैं वहां पे बैठकें हुआ करती थी, आम जनता आके अपनी बातें रखा करती थी, इसलिए उसका नाम दीवाने आम था। ठीक है, तो वही बता रहे हैं लास्ट। हिसार में फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है, इसके अंतर्गत लाट की मस्जिद है। ये एक मस्जिद के बाहर एक ऐसे पिलर खड़ा है, तो उसके कारण इसको लाट की मस्जिद कहते हैं। लाट की मस्जिद हिसार में। दीवाने आम मैंने बता दिया, जहां आम जनता के अपनी बातें करती थी, और गुजरी महल बताया आपको कि एक गुजरी जाति की महिला थी, जिसकी याद में इसने गुजरी महल, कि भाई वो वहीं रहेगी, वो दिल्ली नहीं जा सकती उसका परिवार, तो गुजरी महल बना दिया। ठीक है, तो देखो मस्जिद आपको समझ में आ गई, मेन मस्जिद यही है आपके यहाँ। अब है गुरुद्वारे। गुरुद्वारे जब भी आएंगे तो कुछ के नाम बहुत कीमती हैं, बहुत ज्यादा कीमती, जिनमें से मैं आपको कुछ बता दूं, फिर ये पढ़ना आपको बहुत आसान दिखेगा। तो हम थोड़ा सा एक बार बेसिक बातें कर लेते हैं गुरुद्वारों को लेकर। जो कॉन्सेप्ट को समझ लेगा ना, उसको चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। गुरुद्वारे आपके यहाँ
हिंदू धर्म के लोग तो हमने देख लिया है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत मंदिर थे। अब हमने देख लिया हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी मस्जिद भी थी, मीनारें थी, मज़ारें थी। अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ सिख भी हैं, बिल्कुल हैं। इनफैक्ट सिखों की तो कम्युनिटी काफी बड़ी है। क्यों? क्योंकि आप और पंजाब पहले एक ही तो थे भाई। हरियाणा और पंजाब, पहले ये पूरा ही तो पंजाब था, तो पंजाब में तो सिख होंगे ही होंगे। इसीलिए हरियाणा के कई इलाकों में आज भी सिखों की बहुतायत है। जैसे आप सिरसा को देखिए, सिरसा में तो बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है, लगभग 26% कहते हैं टोटल जो है वो सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बाकी पूरे हरियाणा में ही फैले हुए हैं। तो सिखों के गुरुद्वारे इसलिए आपके यहाँ काफी सारे पाए जाते हैं। और जब भी गुरुद्वारे की बात होगी तो आप अच्छी तरह जानते हैं सिखों ने जितने गुरुद्वारे बनवाए हैं, ये सब गुरुद्वारे क्योंकि पूजा करेंगे तो अपने गुरु की करेंगे। और हम जानते हैं कि सिखों के कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से 2 की हत्या करवाई गई है मुगलों के द्वारा। एक 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी की, जिनको की मरवाया था जहांगीर ने। क्योंकि अर्जुन देव जी जो है ना, इन्होंने कहते हैं जहांगीर का एक हिंदू पत्नी, अब ढेरों शादियां करते थे ये, तो मान सिंह नाम के जो राजा थे ना अकबर के टाइम में, उनकी पत्नी उनकी बहन थी मानबाई। मानबाई से इन्होंने शादी की और फिर कभी मानबाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बहुत निग्लेक्टेड फील करती थी। और उसके बेटे में ये एक होता है ना बचपन से कि भाई मेरी माँ की इज्जत नहीं करते अगर मेरे पिताजी, तो बच्चा कभी अपने बाप को पसंद नहीं करेगा। बच्चा सबसे ज्यादा उसी इंसान से चिढ़ता है जो उसकी माँ को परेशान करे या उसकी माँ की रिस्पेक्ट ना करे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब इस बात को जहांगीर कभी समझ ही नहीं पाया और इसीलिए उसके बेटे के बचपन से मन में एक नेगेटिव फीलिंग रही अपने बाप के प्रति। और जैसे ही जहांगीर ने अकबर के मरने के बाद गद्दी संभाली 605 में, तो उसने विद्रोह कर दिया अपने खुद के बाप के खिलाफ, क्योंकि उसकी माँ ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। तो मानबाई अपनी माँ को बच्चे ने जब मरते हुए देखा तो उसके मन में किया आया कि मैं इससे बदला लूंगा। और जब वो बड़ा हुआ, उसके पिताजी गद्दी पर बैठे तो वो भी जवान था, उसने गुरु अर्जुन देव के साथ मिलकर 5वें गुरु के साथ और प्लान बनाया। बाय चांस ये प्लान पहले से लीक हो गया और जहांगीर को पता चल गया कि मुझे गद्दी से हटाना चाहता है ये मेरा बेटा। तो उसने अपने बेटे को पकड़वा के अंधा करवा दिया और जेल में कैद करवा दिया। और फिर शाहजहां को बोलो तेरा जैसा मन करे इसके साथ ट्रीटमेंट कर, मार जिंदा रख तेरी मर्जी। शाहजहां ने बाद में उसको मरवा दिया। और जो गुरु थे ना, इनको उन्होंने तुरंत मरवा दिया कि आज इसके साथ प्लानिंग की मेरे बेटे के साथ, कल मेरे दुश्मन के साथ मिलेंगे। और उस चिढ़ में इन्होंने 5वें गुरु को मरवा दिया। तो सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी का मर्डर किसने करवाया? जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे खुसरो की मदद की थी। ठीक है, एक पॉइंट। 9वें गुरु जो इनके थे, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी, वो अपनी मर्जी से शहीद हुए थे। और उसको मरना कहना इसलिए गलत है क्योंकि वो जानते थे कि उनकी एक जिद पर, जो कि उनके लिए लग रहा था उनको कि बिल्कुल ठीक है, थी भी, उनकी उस जिद पर कहीं ना कहीं खफा होकर औरंगजेब उनका मर्डर करवा देगा, जो कि सच भी साबित हुई। औरंगजेब ने उनको कहा था कि अपना धर्म बदल लो। धर्मान तो था ही औरंगजेब और कट्टर था मुसलमान। इन्होंने कहा धर्म नहीं बदलूंगा, मर सकता हूं पर धर्म नहीं बदलूंगा। और जब इनको बुलाया गया दरबार में, दिल्ली में बैठता था औरंगजेब लाल किले में, तो बुलाया गया तो ये दिल्ली गए। तो दिल्ली गए तो भैया पैदल पैदल जाया करते थे, कभी 10 दिन कहीं रुके, 12 दिन 15 दिन कहीं रुके। ऐसे फाइनली इनको पता था कि मुझे औरंगजेब मार देगा, क्योंकि वो कहेगा धर्म बदलो और मैं बदलूंगा नहीं, चाहे कितनी ही यातनाएं दे। चलते चलते काफी दिन लंबा चौड़ा सफर करते करते जब ये दिल्ली पहुंचे, तो कहते हैं जेठ का महीना था, यानी जून का महीना था, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी की आदमी को बाहर खड़े होके 1-2 घंटे में चक्कर आ जाए। ये वहां पहुंचे और वहां जाके जैसे उनसे पूछा गया कि हाँ भाई धर्म बदलोगे, मना कर दिया। तो तुरंत कहते हैं वहां एक पेड़ था चांदनी चौक में, वो उस पेड़ के साथ इनको बांध दिया जंजीरों से। तो बांध दिया तो सोचो पूरा दिन ऊपर से गुजरा, पानी की प्यास, तो भाई इंसान है, बेशक गुरु रहे हो लेकिन है तो इंसान ही ना। महात्मा बुद्ध कहने को भगवान थे, इंसान थे, लेकिन ये सब इंसान थे, लेकिन क्योंकि परफेक्ट थे इसलिए भगवान कहलाए या गुरु कहलाए। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जून के महीने में अगर किसी को 3-4 दिन बिल्कुल दोपहर में बाहर रखा जाए और पानी ना दिया जाए, खाना ना दिया जाए, तो ऑब्वियसली उसकी तबीयत खराब होगी, डिहाइड्रेशन होगा, इतना ज्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, आदमी बेचैन हो जाएगा। तो 4-5 दिन जब बीत गए तो फिर ये देखने के लिए क्या पता कि टूट गया हो मन से, आदमी बहुत जल्दी टूट सकता है ना इस तरह की कंडीशन में। और एक आदमी भेजा अपना सेनापति, तो उसने कहा भैया उस पर कोई असर नहीं पड़ा, वो तो बहुत ज्यादा कट्टर है और कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा धर्म, बेशक मर जाऊंगा, चाहे प्यासा मर जाऊंगा। फिर जैसे 2-4 दिन और वेट किया, नहीं बात बनी। फिर फाइनली जाके जब उनका एक बड़ा
कोई खास आदमी था, गवर्नर था, उसने कहा कि धर्म बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे? तो गुरु ने कहा नहीं धर्म तो मैं नहीं बदलूंगा, बेशक तुम मेरी चमड़ी उधेड़ दो। इतना सुनते हुए इतने गुस्से में आया कि कितना टॉर्चर कर लिया, कई दिन से पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया इतनी गर्मी में, और पानी खाने के बिना तो आदमी फिर भी 50-60 दिन जिंदा रहे, पानी के बिना मरता है आदमी, तो तब भी उसके ऊपर असर नहीं है। तो वो गुस्से में, इरिटेशन की भावना में इतना गुस्सा था कि एकदम से तलवार निकाल के उनका गर्दन काट दी। कहते हैं उस टाइम पे गुरु के बहुत सारे चहीते, जो लोग भाई गुरु को मानते थे, वो वहां खड़े हुए थे, और बेइज्जती ना करें शरीर की, इसीलिए कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मानते थे उनको, उनका सिर उठा के, जैसे गिरी दूर गर्दन जाके सिर उठा के, और पता नहीं कहाँ गलियों में भाग गए। तो उस टाइम भी कंजेस्टेड एरिया हुआ करता था, ये पूरा इलाका तो पुराने टाइम का बसा हुआ है ना, और उनकी गर्दन लेके भागते चले गए कहीं गलियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ भागे, फिर वो मिले ही नहीं। तो कहते हैं कि उनके शरीर का और बेइज्जती ना हो इसके लिए वो सिर उठाया गया था। बाद में जहां वो सिर बहुत इज्जत के साथ, अंतिम संस्कार जिस तरीके से करते हैं सिख कम्युनिटी के लोग, वैसे किया गया, और फिर उन्हीं की याद में गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया। शीश मतलब सर, तो गुरुद्वारा शीशगंज जो है ना, वो 9वें गुरु की याद में बना है। जहां भी बने हुए अब तो कई हैं, जैसे एक जगह शरीर के साथ जो भी अंतिम संस्कार की क्रिया थी वो की, बाकी जितने शीशगंज आप सुनोगे ना, कई जगह हैं, उन सब का कारण है 9वें गुरु की याद में। ठीक है, तो इस तरह से आपके 10 गुरुओं में से आपने कई गुरुओं के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मैंने अभी जो कहानी सुनाई 5वें की और 9वें की बता दी। आपके यहाँ ना पातशाही है, पातशाही, पातशाही जो टर्म है ना, ये सिख गुरुओं के लिए यूज हुआ है। और आपके हरियाणा में तीसरे पातशाही मतलब वो कौन से नंबर के गुरु, तो तीसरी पातशाही मतलब तीसरे गुरु, तीसरी और छठी, सातवीं और 9वीं और 10वीं, ये गुरुओं के नंबर हैं। 1 से 10 तक गुरु है ना, 10 के बाद तो गुरु ही नहीं, बंदा बहादुर हुआ। तो तीसरी पातशाही, छठी पातशाही, 7वीं पातशाही, 9वीं और 10वीं पातशाही जब भी ये आएंगे, तो आप समझ जाना ये गुरु के नंबर है, जिस जिस सीक्वेंस में है। और ये सारे की सारी पातशाही सिर्फ आपके एक जिले में है। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र में। चाहे वो 9वीं पूछे, 10वीं पूछे, तीसरी पूछे, छठी पूछे, 7वीं पूछे, तो ये पांचों पातशाही कहाँ है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, गुरुद्वारों की बात उठी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है हमारा कपाल मोचन। कपाल मोचन, इसी को कहते हैं गोपाल मोचन, एक ही चीज है ये, गोपाल मोचन। इसी को कहते हैं सोमसर मोचन, बहुत बार आ चुका एग्जाम में, और है ये, कुछ भी कह लो। कपाल मोचन, गोपाल मोचन, सोमसर मोचन, इसकी खासियत क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये एक ही के 3 नाम है ये, इनमें हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है, कपाल मोचन, गोपाल मोचन या सोमसर मोचन। ठीक है, एक बात, हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है, ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिंदू और सिख एकता का। दूसरी चीज ये पूछेंगे एग्जाम में कि किससे संबंधित है, यमुनानगर में है ये, बिलासपुर के पास, व्यासपुर था ना बिलासपुर, वहीं पर पड़ता है ये, तो किससे संबंधित है? तो आप कहोगे ये पहले से भी संबंधित है और 10वें से भी। अब पेपर में अगर दोनों आ गए तो इनके पीछे का कारण, इनका लॉजिक जान लो। जो पहले गुरु हैं, कौन थे पहले गुरु? गुरु नानक देव जी, गांधी जी से ठीक 400 साल बड़े थे, 1489 में, 1469 में पैदा हुए। गांधी जी 1869 है ना, ये 400 साल बड़े थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। तो पहले और 10वें, 5वें, 9वें मैंने आपको कई नाम बता दिए, नानक देव जी और गोविंद सिंह जी। कहते हैं गोविंद सिंह जी जो है ना, इनकी एक बार लड़ाई छिड़ गई, तो सिखों को सैनिक जाति में बदल दिया था 5वें गुरु के बाद से। तो फिर सिख डरते नहीं थे, और सिखों के गुरुओं ने कहा था अगर बात अपने धर्म के रक्षा पर आए तो बेशक लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। और इसके कई एग्जाम्पल्स आपने हिस्ट्री में सुने होंगे, पढ़े होंगे। 10वें गुरु को एक बार पहाड़ी राजाओं से युद्ध करना पड़ा, और कोई जगह थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं, शायद भंदानी करके जगह थी, वो लड़ाई थी। तो सिखों की कम्युनिटी गुरु के साथ थी ये, और एक तरफ थे पहाड़ी राजा, ये इनके बीच में लड़ाई हुई, और इन राजाओं को हरा दिया गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने। और गोविंद सिंह जी की सेना, भाई हथियार यूज करेंगे ना, मारकाट मचेगी तो हथियार तो यूज होंगे ही होंगे। कहते हैं उन राजाओं को हरा के ये वापस आए थे, और इसी जगह पे ठहरे थे, जो ये नाम है कपाल मोचन, सोमसर मोचन। और कहते हैं यहाँ पर इन्होंने फिर जो इनके हथियार गंदे हो गए थे लड़ाई में, भी खून खराबा और मांस और ये सब चीजें, अब लड़ रहे हैं तो तुम सोचो कि सब कुछ वहां होगा, चाहे गुरु हैं लेकिन लड़े हैं तो फिर तो खून खराबा तो करना पड़ता है। अब कोई नहीं मान रहा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो उस कंडीशन में
में पहाड़ी राजाओं को हराने के बाद हमारे जो 10वें गुरु हैं ये और इनकी सेना यहाँ पर रुकी थी, और कहते हैं 52 दिन तक इन्होंने यहाँ पड़ाव डाला था, और यहीं के सरोवर में इन्होंने अपने हथियार जो इन्होंने युद्ध में यूज किए थे वो धोए भी थे। और तब इन्होंने यहाँ कहा था कि हमारे धर्म के पहले, हमारे धर्म के मतलब इनके धर्म के पहले गुरु के लिए यहाँ पर इस जगह पर जहाँ हम रुके हैं, हमने 52 दिन पड़ाव डाला है, इनके नाम पे प्रकाशोत्सव मनाया जाए। प्रकाशोत्सव पता होगा आप लोगों को, ये सिख गुरुओं के नाम पे मनाया जाता है। तो 10वें गुरु ने कहा कि पहले गुरु के नाम पे इस कपाल मोचन में, गोपाल मोचन में, सोमसर मोचन में प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, और तब से लेके हर साल यहाँ प्रकाशोत्सव मनाया जाता है पहले गुरु के लिए। ये बात कहने वाला पहले गुरु खुद नहीं है, ये बात कही है 10वें गुरु ने। तो अगर हमें चीज का कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। यानी प्रकाशोत्सव मनाने की बात किसने कही है? 10वें गुरु ने। किसके नाम पे प्रकाशोत्सव? पहले गुरु के नाम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ 52 दिन रहे थे और उन्होंने माना था कि पहले गुरु के कारण ही हम जीत पाए। किससे लड़े थे? पहाड़ी राजाओं से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आता जाएगा ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे। एक लाखन माजरा को और बता देती हूँ। लाखन माजरा रोहतक में है। लाखन माजरा रोहतक में गुरुद्वारा है। कहते हैं कि जब 9वें गुरु, अभी जिनकी हम कहानी पढ़ रहे थे शीश वाली, जब वो शहादत देने के लिए दिल्ली जा रहे थे ना, उनको पता था कि मुझे मार दिया जाएगा, तो कहते हैं वो रोहतक में इस जगह पर जहां आज ये गुरुद्वारा है 13 दिन तक रुके थे। रोहतक में जब वो दिल्ली शहादत देने जा रहे थे तो बाद में यहाँ पे लाखन माजरा गुरुद्वारा बना दिया गया। तो कहाँ है ये? रोहतक। ठीक है, एक बहुत दुखी करेगा आपको गुरुद्वारा मंजी साहिब, बहुत ज्यादा बार आ चुका मंजी साहिब। ये एक्चुअली 3 जगह गुरुद्वारा है। पहली प्रायोरिटी आए तो टिक करना अंबाला में है मंजी साहिब। उसके बाद अगर पूछें तो कैथल में भी है और रोहतक में भी है। ठीक है, 3 मंजी साहिब हैं। अगर श्री मंजी साहिब आ जाता है, श्री मंजी साहिब, तो कैथल में टिक कर देना। गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाता है तो आप टिक कर देना रोहतक में, और मंजी साहिब गुरुद्वारा आ गया तो अंबाला में। तीनों सही है, गलत कोई सा नहीं है। और मैंने देखा इनके नाम में टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिख देते हैं, कहीं श्री आगे लगाते हैं कहीं पीछे, तो वो भी क्लियर नहीं है कि इसका आंसर यही आएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में आया पहली प्रेफरेंस में अंबाला के साथ जाना। तो अगर पूछेंगे मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है या गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है, तो आप कहोगे अंबाला में। ठीक है, पहले मैंने अपनी खुद की वीडियोज में भी करा रखा है ये यूट्यूब पर, और बताया था कि श्री यहाँ आए तो यहाँ करना है ये। लेकिन फिर मैंने देखा डिटेल में कि कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, कोई श्री मंजी साहिब कहता है, कोई मंजी श्री साहिब कह देता है, तो उसका अंतर नहीं है क्योंकि वो कई जगह मिक्सअप में है। बस इतना याद रखो, मंजी साहिब गुरुद्वारा पहली प्रायोरिटी पर अंबाला में, दूसरी पर कैथल, और तीसरी पर आपको टिक करना है रोहतक में। ठीक है, तो मंजी साहिब जैसे ही आए तो पहली प्रायोरिटी अंबाला के साथ जाना। ऐसे एक नाड़ा साहिब है गुरुद्वारा, नाड़ा साहिब कहाँ है ये आपके? ये पंचकुला में पड़ेगा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे आपके कई यमुनानगर में है, कैथल में है, पंचकुला में है। फेमस गुरुद्वारे अगर देखें तो ये मेन से हैं। बाकी पढ़ने में तो 25-30 गुरुद्वारे पढ़ेंगे, जो कुछ खास कहानियां होंगी मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगी। ठीक है, बस बार बार पढ़ना होता, पढ़ने से आ जाती हैं चीजें। थोड़ी बहुत कहानियां पता हो तो दिक्कत नहीं होती। देखो ये हेडिंग है गुरुद्वारे की, तो गुरुद्वारे सिख धर्म के हैं और सिख कम्युनिटी आपके यहाँ काफी है। गुरुद्वारा मंजी साहिब जो मैंने बताया, मंजी मंजी 3 जगह है, अंबाला, कैथल और रोहतक में। तो ये अंबाला सबसे पहली प्रेफरेंस है। सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद सिंह जी, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उनके लिए है। छठे गुरु के लिए यहाँ बावली, बावली जानते ना, पानी वाला इलाका, वो बना रखा है। तो मंजी साहिब पहली प्रायोरिटी पर अंबाला। गोविंदपुरा आपका गुरुद्वारा है, ये भी अंबाला में है। गोविंदपुरा 10वें गुरु यानी ये अपने गोविंद सिंह जी से। बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये भी अंबाला में। गुरु गोविंद सिंह जी रात को विश्राम किया था उन्होंने, तो बादशाही बाग। शीशगंज करनाल में है। 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। शीशगंज दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, कई शीशगंज है। आपको अपने से मतलब रखना है, अपना करनाल वाला याद रखना। ठीक है, सत्संग साहिब ये अंबाला में है। देखो ज्यादातर अंबाला में है, सत्संग साहिब, बादशाही, गोविंदपुरा सब अंबाला में है। ठीक है, 9वें गुरु तेग बहादुर का है। धमतान साहिब, ये इंपॉर्टेंट है, धमतान साहिब ये जींद में है। इसका बहुत बार आता है एग्जाम में, कहाँ है? धमतान साहिब जींद में है, 9वें गुरु का। 9वें गुरु ने बहुत जानते बूझते शहादत दी थी ना। 5वें गुरु को तो पकड़वा के मरवाया था जहांगीर ने। 9वें को पता था मुझे मारा जाएगा, तब भी अपनी रिस्पेक्ट के साथ वहां गए थे। इसका मतलब बहुत बड़ी शहीदी 9वें गुरु ने दी। 5वें को आप शहीदी इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर वो ना पकड़ा जाता
जहांगीर का बेटा, तो उनको कोई मारता ही नहीं, वो तो प्लान लीक हो गया तभी तो मारा ना। नौवे जानते थे कि मुझे मार देगा औरंगजेब, तब भी वहां गए, अपनी मर्जी से गए, तो इसलिए कहते हैं शहीदी देने गए। तो ये नौवे गुरु का धमतान इंपॉर्टेंट है, इसको तुम भूल जाओगे, इसको ऐसे रखना, धर्म हमेशा जिंदा रहता है। धमतान है ना, तो धर्म हमेशा जिंदा, मतलब जीन, जीन, तो धर्म हमेशा जिंदा रहता है, जीन। कपाल मोचन बताया, गोपाल मोचन, सोमसर मोचन। ऐसी भी मान्यता है कि पहले पुराने टाइम में, वैदिक काल में ना, ब्राह्मण हत्या को पाप मानते थे। तब मानते थे ब्राह्मण मतलब जो ऊंची, उसका जाति का नहीं, ऊंची कोटि का, जिसका पढ़ना लिखने का काम है, जिसका ज्ञान से संबंध है, तो अगर कोई ब्राह्मण की हत्या करता तो उसको बहुत बड़ा पाप मानते थे। तो वैदिक काल में एक मान्यता विकसित हो गई कि अगर कोई ब्राह्मण का गलती से वध कर दे, भाई भगवान राम ने भी तो ब्राह्मण का वध किया, रावण ब्राह्मण ही तो था, और बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था, परम ब्राह्मण था। तो भगवान राम ने भी अगर किसी ब्राह्मण का वध किया तो गलत किया ना, उस टाइम के दौर की बात करूं मैं, तो कहा कि भाई राम भगवान से भी पाप हो गया, अब क्या करेंगे। तो फिर ये मान्यता थी कि अगर कोई ब्राह्मण का मर्डर करके भी, ब्राह्मण की हत्या करके कपाल मोचन में नहा ले, यहाँ सरोवर था, पानी का तालाब था, तो उसका ब्राह्मण हत्या का पाप धुल जाता है। तो भगवान श्री राम रावण का वध करके श्रीलंका में और आपके हरियाणा के कपाल मोचन में आके नहाते हैं, ताकि वो रावण का वध करके जो ब्राह्मण हत्या का पाप उनके सिर लग गया वो धुल जाए। वही ये है ये, ठीक है। कपाल मोचन यमुनानगर में गुरु नानक देव के लिए है। अभी मैंने क्या बताया, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ठहरे थे 52 दिन अपनी सेना के साथ, किसको हरा के, पहाड़ी राजाओं को। और क्या कहा था, यहाँ प्रकाशोत्सव मनेगा पहले गुरु के नाम पे। तो दोनों गुरु इंपॉर्टेंट है, पहला भी 10वां भी, 52 दिन भी, और ये रावण और ये सब वाली बातें, ठीक है। नेक्स्ट है नाड़ा साहिब, बताया ना पंचकुला में है, घग्गर नदी के किनारे है, और गुरु गोविंद सिंह जी यानी 10वें गुरु से, तो नाड़ा साहिब भी इंपॉर्टेंट है पंचकुला में। गुरुद्वारा अगमपुरा है, ये आपके यमुनानगर में है, 10वीं पातशाही से संबंधित है। बंगला साहिब है रोहतक में। बंगला, जो लोग बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं ना, बहुत बार वो रोते मिलते हैं, क्यों, क्योंकि बड़े बंगले बनाने के चक्कर में बहुत बार वो गलत काम करते हैं, जिसका कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बंगला रोहतक, बंगला बना के बहुत बार रोना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं ज्यादा बता रही हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट है उनकी एक लाइन बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में कुछ कुछ बताया जा रहा है। बंगला बना के भी रोना पड़ता है, रोहतक में है, ठीक है। नाड़ा साहिब पंचकुला इंपॉर्टेंट है ये। पंच, पंच मतलब मुक्का, पंच चाहिए ना, तो पंच ना, नाड़ा साहिब का है ना, पंच में, पंचकुला। रोना कहाँ पड़ता है, बंगला बना के भी, ना डा ना, क्या नहीं चाहिए, पंच नहीं चाहिए, पंचकुला। कपाल मोचन, कपाल मोचन, गोपाल मोचन, सोमसर मोचन, ब्राह्मण का वध करके यहाँ स्नान करने से पाप धुलते हैं। रावण का वध करके राम भगवान ने यहाँ स्नान किया था, इंपॉर्टेंट है यमुना नगर। तो कपाल मोचन यमुना नगर में है। धमतान, धर्म क्या है, जिंदा है, जींद में है। फिर ये तो छोटे गुरुद्वारे हैं, ये बड़ा था मंजी साहिब, मंजी का क्या क्या है, अंबाला, कैथल और रोहतक, ठीक है। बंगला बना के भी बहुत बार रोना पड़ जाता है, नाडा, पंचकुला, बंगला साहिब, रोहतक। अगला है जोरा साहिब, कुरुक्षेत्र में है। तो ये यहाँ सूर्य ग्रहण के दिन रुके थे गुरु, तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिया जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा सूरज कुंड है, ये इंपॉर्टेंट है, 10वें गुरु 10 महीने तक रुके थे, सूरज कुंड गुरुद्वारा बना दिया गया अंबाला में, ठीक है। 10वीं पातशाही मैंने क्या बताया, पातशाही जितने भी हैं, चाहे वो तीसरा है, छठा है, 7वां है, 9वीं है, 10वीं, वो सब कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। थानेसर कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह, जिस नंबर के गुरु होंगे वो नंबर का पातशाही कहेंगे। राजघाट इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, कई बार आ चुका। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है आपके, कुरुक्षेत्र में, राजघाट कुरुक्षेत्र। जितनी पातशाही है वो सारी भी कुरुक्षेत्र में है। 10वें गुरु से संबंधित है, सूर्य ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को भेंट दी थी। गुरुद्वारा त्रिवेणी, ये आपके कुरुक्षेत्र में है। त्रिवेणी तो 3 नदियों का संगम, याद कर लीजिए, तो कुरुक्षेत्र आपकी धर्म नगरी है। यहाँ कहते हैं 4 गुरु आए थे, करोह गुरुद्वारा भी कहा जाता है। पेपर में आ जाए करोह गुरुद्वारा, तो तुम सोचोगे करोह की चोटी कहाँ है, पंचकुला में, तो करोह गुरुद्वारा भी पंचकुला में नहीं, करोह गुरुद्वारा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। इसी को गुरुद्वारा त्रिवेणी कहते हैं। कितने गुरु आए थे, 4, 4 से कुछ नाम रखना था, नाम रख दिया त्रि, तो 4 गुरु आए हैं, त्रिवेणी है, इसी को गुरुद्वारा करोह कहते हैं। यही गुरुद्वारा त्रिवेणी कहलाता। कहाँ है ये आपकी धर्म नगरी में है, कुरुक्षेत्र में। वैसे सुन के लगेगा करोह चोटी पंचकुला, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसका नाम कुरुक्षेत्र के साथ टिक करना। 9वीं पातशाही है, जितनी पातशाही है, जो भी नंबर है वो गुरु का नंबर है, तो गुरु 9वें कौन थे, तेग बहादुर जी। और जितने नंबर वाली पातशाही है ये सब कहाँ जाएंगे, कुरुक्षेत्र में। तो बिना सोचे समझे, थानेसर कुरुक्षेत्र सन्निहित तीर्थ के पास है। और आप सब जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सन्निहित तीर्थ में विष्णु भगवान का स्थायी निवास है, लक्ष्मी और विष्णु का निवास माना जाता है सन्निहित तीर्थ में। तेग बहादुर से संबंधित है, क्योंकि नंबर ही 9वां है, तो 9वें तो गुरु से संबंधित 9वें से होगा।
और जितनी बादशाही है सब कुरुक्षेत्र में है। दमदमा साहिब कुरुक्षेत्र में है। दमदमा झील आ गई तो गुड़गांव में है, 3000 एकड़ में फैली है ना सबसे बड़ी झील, लेकिन दमदमा साहिब गुरुद्वारा आ गया तो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, धर्म नगरी है, यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी। गेंद साहिब गुरुद्वारा है, कहते हैं यहाँ पे जो है गुरु ने गेंद बल्ले खेले थे, मतलब बैट बॉल खेला था। तो ये कोई बहुत पुराने गुरु नहीं है, ये गुरु आपके हुए, आप लगा लीजिए 1469 में जो आदमी जन्मा है, 1526 की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, यानी मुगलों का काल तो इन्होंने पूरा देखा, तभी तो मुगलों ने मरवाया ना 9वें गुरु को भी। और उसके बाद फिर आपने बंदा बहादुर का नाम सुना होगा, 1713 में जिसको मरवाया फर्रुखसियर ने। तो ये कोई बहुत पुराने लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको आम जनमानस ने भी देखा हुआ था, वो गुरु हैं ये लोग। ठीक है, तो गेंद साहिब अंबाला में है, 10वें गुरु के लिए यानी गोविंद सिंह जी के लिए, जिन्होंने यहाँ पर गेंद और बल्ले का प्रयोग करके खेला था। तो ये सब लोग हमारे जैसे ही लोग थे, बस ये क्योंकि सच्चे थे इसलिए भगवान बन गए। नीम साहिब, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, कहते हैं नीम साहिब गुरुद्वारा क्यों बना, यहाँ पे गुरु रुके थे और इस गांव में एक नीम के पेड़ के पास ये रुके थे कैथल में। तो वहां कोई बहुत बीमार था उस गांव का एक आदमी, तो वो गुरु जी के पास आया और बोला गुरुजी मैं बहुत दिनों से बीमार हूं, मैंने सारे उपचार करा लिए, मैं ठीक नहीं होता और मुझे लगता है मेरा मरना निश्चित है। तो गुरु ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम लास्ट एक उपचार मेरा भी आजमा लो। उन्होंने जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, नीम का पेड़ था, नीम की टहनियां तोड़ी, पत्तियां तोड़ी और कुछ ऐसा मंत्र टाइप बोला कि भाई इसको लगे कि ये कोई औषधि बन गई, और उसको दे दिया और कहा इसको उबाल के और काढ़ा बना के और 2 दिन तक पी लेना। अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, नीम मेडिसिनल प्लांट है ना, कोई भी आदमी अगर नीम की पत्तियां पिएगा तो फिट एंड फाइन हो जाएगा। गुरु जी ये बात जानते थे, वो आदमी तो नहीं जानता था ना। तो गुरु जी ने जब ये दिया तो उस आदमी ने वो काढ़ा पिया, अब पेट की जितनी बीमारियां सब रफू चक्कर हो गई, वो आदमी ठीक हो गया। तो गुरु जी के नाम पे फिर बाद में उसने नीम के नाम पर वहां पे गुरुद्वारा बनवा दिया। ठीक है, तो नीम साहिब ये 9वें गुरु से संबंध है। यहाँ एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर बैठे थे और उन्होंने इस तरह से ज्ञान दिया था और लोगों को ठीक कर दिया था, तो नीम साहिब बनवा दिया। ये कैथल में, ये इंपॉर्टेंट है, नीम हमेशा थल पे लगता है, पानी में नहीं लग सकता नीम। तो नीम कहाँ लगेगा, थल, थल मतलब जमीन पर। तो नीम आए तो थल, ना डा किसको ना कहोगे, पंच को, मुक्के को ना कहेंगे। ठीक है, ये याद रखने हैं तुम्हें भी ये कि कौन सा कहाँ है, जो इंपॉर्टेंट जिसके बारे में कहानी बता रही हूँ ना वो आते हैं पेपर में। ये बताया मैंने आपको, कपाल मोचन, सोमसर मोचन, गोपाल मोचन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 10वीं है, अब जहां पातशाही लिखा है, नंबर गुरु का लिखा है तो उनका नाम और वो जगह तो हमेशा कुरुक्षेत्र में जाएगी। तो 10वीं पातशाही कुरुक्षेत्र में, गोविंद सिंह जी 10वें नंबर के गुरु थे। शीशगंज अंबाला में है, गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। ठीक है, तेग बहादुर जी का भी शीशगंज जो है वो दिल्ली वाला है मेन। लखनौर साहिब अंबाला में है, अंबाला में भी आप देख रहे हो बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, 10वें गुरु से संबंधित है। पंजौकड़ा साहिब ये भी अंबाला में है, 8वें गुरु हरकिशन से संबंधित है। गोविंद सिंह पर्व ये सिरसा में है, 10वें गुरु से संबंधित है। गोविंद सिंह नाम में ही देख लो, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर। एक है गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये काम का है, यहाँ रुके थे 9वें गुरु जब शहादत देने जा रहे थे ना, तो यहाँ 13 दिन के लिए रुके थे। यही है लाखन, लाखन बहुत रोता है, ऐसे याद कर लें तो रोहतक में है गुरुद्वारा लाखन माजरा। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा इसी का नाम है, 9वें गुरु जींद से दिल्ली जाते वक्त ठहरे थे। ये गुरुद्वारा 1967 में, सन नहीं पूछेंगे, लेकिन लाखन माजरा, लाखन बहुत रोता है, लाखन कोई लड़का है जो रोता है, तो रोहतक में है। नाड़ा कहाँ था, पंचकुला में, याद रखने। ये गोपाल मोचन कहाँ था, यमुनानगर में। ठीक है, पातशाही जितनी है 3, 6, 7, 9, 10 कहाँ जाएंगी, सारी की सारी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो लाखन को बहुत रोना आता है तो रोहतक में है। टोपियों का गुरुद्वारा ये कैथल में है, टोपियों का गुरुद्वारा ये इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं यहाँ रामायण का और जो अपनी गुरु ग्रंथ साहिब है ना, यानी हिंदू और सिख एकता, फिर से एग्जाम्पल आ गया, जैसे गोपाल मोचन था तो यहाँ रामायण का पाठ भी होता है और साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी। तो एग्जाम में आ जाएगा कौन सा ऐसा गुरुद्वारा है हरियाणा का जहाँ रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़े जाते हैं, तो आप कहोगे टोपियों वाला गुरुद्वारा। कहाँ है ये, कैथल में। थल पे नीम का पेड़ भी था ना थल में, यानी नीम गुरुद्वारा, नीम का गुरुद्वारा जो नीम के नाम पर था। देखो अभी अभी गया था, अभी 2-3 ऊपर ही तो आया था नीम वाला, ये रहा नीम साहिब, ये भी तो कैथल में था। तो थल पे ही नीम का पेड़ लगेगा और ये अपना टोपियों का गुरुद्वारा ये भी थल पर है। ठीक है, टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल। नेक्स्ट है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, सिर, इसको ऐसे याद कर लो, ज्यादा चिल्लाने से सिर में दर्द हो जाता है, तो जैसे ही ज्यादा चिल्लाओगे तुम तो तुम्हारे सिर में दर्द हो जाएगा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, सिरसा में। मुस्लिम फकीरों का मेला लगता है, गुरु नानक देव जी 40 दिन तक रुके थे। अब देखो मुस्लिम सिख एकता का प्रतीक आ गया,
मुस्लिम फकीरों का मेला लगता है सिखों का, लेकिन मेला लगता है मुस्लिम फकीरों का। ऐसे ही जैसे रामायण का पाठ कहाँ हो रहा था, अभी हम पढ़ के आए टोपियों वाले गुरुद्वारे में, कैथल में। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थे। ऐसे ही अब हिंदू, ये मुस्लिम और सिख एकता का प्रतीक आ गए। मुस्लिम और सिख, अभी हिंदू और सिख के एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो सिर में दर्द कब होगा, जब ज्यादा चिल्लाएंगे। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिख में है, ठीक है, इसमें सिरसा में है। गुरुद्वारा मस्तगढ़ कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। यहाँ इतना बड़ी धर्म नगरी है, दुनिया भर की चीजें हैं, पातशाही है सारी, तो यहाँ सब मस्त रहते हैं। तो मस्तगढ़ कहाँ है, कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारा तीसरी और सातवीं पातशाही, जहां पातशाही आएगा आप आंख बंद करके क्या टिक कर सकते हो, कुरुक्षेत्र। तीसरी, छठी, सातवीं, नौवीं, 10वीं। ठीक है, रोते हैं बहुत लोग बंगले में बैठकर, तो बंगला साहिब कहाँ है, रोहतक में। चिल्लाने से क्या होता है, सिर में दर्द, तो सिरसा में है। ना क्या नहीं चाहिए, पंचकुला। नाड़ा साहिब कहाँ है, पंचकुला में। लाखन एक लड़का है जो बहुत रोता है, तो कहाँ है वो, रोहतक में। टोपियों वाला कहाँ है, कैथल में, है ना। और एक थल पे क्या लगता है, नीम का। तो ये बार बार पढ़ने पड़ते हैं, तब याद होते हैं। ठीक है, ये 29 गुरुद्वारे हो गए हमारे। अंबाला के बहुत सारे देख लिए आपने, मेन मेन को मैंने कहानियों के साथ जोड़ दिया ताकि आपको याद रह जाए। मंजी साहिब 3 है, अंबाला पहली प्रायोरिटी, देन कैथल, लास्ट वन इज रोहतक। तो मंजी साहिब अंबाला में, ये किस किस को, छठे और 10वें गुरु। ठीक है, इसके बाद गोविंदपुरा अंबाला, बादशाही बाग अंबाला, शीशगंज करनाल, सत्संग साहिब अंबाला, धमतान साहिब। धर्म आज तक जिंदा है, धम धम मतलब धर्म, तो धम्म धर्म अब तक जिंदा है, तो जींद में है 9वें गुरु के लिए। कपाल मोचन यमुनानगर, गोपाल मोचन हिंदू सिख एकता का प्रतीक वो बताया, जहां वो अस्त्र शस्त्र धोए थे। ना किसको कहेंगे, पंच को, पंचकुला। आगमपुर आपके यमुनानगर, बंगला, बंगले में बैठ के बहुत लोग रोते हैं। जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा सूरज कुंड अंबाला में। पातशाही जितनी आएंगी वो कुरुक्षेत्र में। राजघाट कुरुक्षेत्र में। त्रिवेणी है, त्रिवेणी में आप गलती से भी वो टिक मत कर देना, इसका नाम क्या था, करोह। करोह चोटी तो है पंचकुला में, लेकिन करोह अगर त्रिवेणी आए तो फिर आपकी धर्मनगरी में, क्योंकि 3 के बाद 4 गुरु यहाँ आए थे। पातशाही है तो कुरुक्षेत्र। दमदमा साहिब, अगर झील आ गई तो गुड़गांव, और साहिब आ गया तो कुरुक्षेत्र में। गेंद साहिब 10वें गुरु बैट बल्ला खेले थे ना, अंबाला में। नीम साहिब, नीम कहाँ लगता है, थल पर, तो कैथल में। पातशाही जितनी आएंगी कुरुक्षेत्र में। शीशगंज अंबाला, लखनौर साहिब अंबाला, पंजौकड़ा साहिब ये भी अंबाला। गोविंद सिंह सिरसा में। लाखन माजरा, लाखन को रोने का काम है तो रोहतक में। टोपियों का गुरुद्वारा कैथल में। हिंदू और रामायण आपकी, और सिखों का पाठ। चिल्लाने से ज्यादा सिर में दर्द हो गया, सिरसा। मस्तगढ़, मस्त कहाँ रहते हैं, जहां धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र में। और तीसरी जहां पातशाही आ गई, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, एक दो बार खुद पढ़ोगे तो आसान दिखेगा। चलिए, मूर्ति कला तो मैंने कंप्लीट करा दिया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ी फाइल थी, और इसमें पिछले मेरे ख्याल 4 या 5 क्लासेस अकेली इसी फाइल पर है। ये पीडीएफ इसकी डाल दी गई है। अब सारी पीडीएफ तुम स्टार्टिंग से एंड तक की पढ़ के देखोगे, तुम्हें सब लाइन समझ में आएंगी। मैंने एक एक लाइन पढ़ा दी। ये बहुत टफ टॉपिक होता है, और जनरली ये समझ में नहीं आता। ये फाइल हमारी कंप्लीट है। ये जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था ना, इसमें सारी मूवीज और ये भी आ गया था। देखो, हरफूल सिंह जाट जुलानी बताया, हरियाणा के रॉबिन हुड कहलाते हैं। फिर बताया कि कहाँ पे क्या है, बहू रानी मूवी किसने बनाई, कौन आपके हीरो हीरोइन फेमस थे, जगत जाखड़ वगैरह, ये सब। ये लास्ट है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई थी फाइल। देखो, अब तुम्हें ये दिखेगा कि हमने सारा पढ़ लिया। ये देखो, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो गए थे ना। ये पुनहावा का किला, और ये अंजन यत्रिका संग्रहालय, बाराखंबा किशोरी महल, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। धनाना, देवसर, गोपालगिरी का दुर्ग, सोहना का किला, हांसी का किला, रानी तालाब, ये सब पढ़ा दिया आपको। देखो, जगत जाखड़ कहाँ के हैं, ये अपनी ये जो ऋचा शर्मा, रणदीप हुड्डा, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। कंप्लीट फाइल है ये। ठीक है, अब ये स्वांगी भी पूरे डिटेल से मैंने आपको समझाए थे। अब आप इसको ढंग से पढ़ लेना आज इस टॉपिक को। किताब हो तो किताब से वेल एंड गुड है, और पीडीएफ से पढ़ो तो पीडीएफ की चीजें लंबी नहीं याद रहेंगी, दिमाग से निकल जाएंगी। इसलिए प्रेफरेंस में रखना, जो किताब तुम्हारे पास है, कोई ना किताब तो ले रखी होगी ना। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई मूर्ख होगा कि बिना किताब के सोच रहा होगा पेपर पास करूं। किताब कंपलसरी है। टीचर जितना जरूरी है ना, उतनी जरूरी किताब है। किताब के बिना आपका बेड़ा पार नहीं होगा। किताब के बिना आज तक कोई नौकरी लगा और ये कहे मैंने किताब नहीं पढ़ी, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ऐसे मूर्ख बेहद भरे पड़े होंगे जो कहें किताब से कुछ नहीं होता, ऐसे भरे पड़े होंगे। वो लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हैं। हर सक्सेसफुल आदमी कहता है किताब पढ़नी चाहिए, किताबों से ही नॉलेज आती है।
चलिए, अब हमारा ये मेरे ख्याल बस 4 टॉपिक आपके रह गए हैं, 4 या 5, उनमें आ गया ये हरियाणा की कला और संस्कृति, हरियाणा के मेले। मैंने आप लोगों को ना मेले, अगर आपने यूट्यूब पे देखा है तो 2 वीडियोस डाल रखी हैं, और आज मैं देख रही थी, मैंने पूरी दोबारा सुनी, बहुत बढ़िया वीडियोस है, उनमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किसी भी बच्चे को। आप भी उनको एक बार सुन लेना, क्योंकि वो चीज जो सबके लिए अवेलेबल है वो आपके लिए ना हो तो वो गलत है, उसको वहां से जरूर पढ़ लेना। मेलों को हम पढ़ेंगे 22 के 22 जिलों में एक एक उठा के, और फिर लास्ट में टेबल के फॉर्म में कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो कुछ मेले ऐसे हैं आपके जो कि हर जिले में आपको मिल जाएंगे। जैसे एक बेसिक सी समझ अगर है ना, तो फिर मेले भी आपको आसान दिखेंगे। यूट्यूब से दोनों क्लासेस जरूर ले लेना, मेले तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो, कुछ मेले होते हैं जनरल मेले, जैसे कहीं भी हर गांव के आसपास लगते हैं। दशहरे का मेला, ये लगभग राज्यों में, इसमें अपने जिलों में हर 2-4 गांव के आसपास या लगभग गांव में दशहरे का मेला भरता होगा, जो बड़े गांव हैं, ठीक है। एक दूसरा, दिवाली पे कोई ना कोई मेला लगता है, दिवाली दशहरे तो कंपलसरी टाइप हो गए। तीसरा, जन्माष्टमी पे मेले भरते हैं, बहुत बड़े बड़े जन्माष्टमी पे मेले लगते हैं। और इसके अलावा एक गुगा नवमी, जो मैंने आपको बताया भी हुआ है अच्छी तरह से, गुगा नवमी, या जिसको गोगा पीर या गोगा वीर भी कहते हैं। इसकी डिटेल कहानी बताई थी ना, नीले घोड़े पर सवार थे, मध्यकाल के लोकल राजा थे राजस्थान के। गुगा नवमी या गोगा नवमी इन्हीं की याद में मनाते हो। भाद्रपद, जब आपका ये भादों जिसको बोलते हैं, बारिश के महीने में जब सांप निकल आते हैं, तो गाय चरा करती थी, उनको सांप काट लेते थे, वो मर जाती थी, तो गायों के रक्षक के रूप में स्नेक गॉड, यानी नागों का अंत करने वाले, सांपों का अंत करने वाले, गायों की रक्षा करने वाले सांपों से ये भगवान गोगा जी। तो इनकी एक छड़ी बनाई जाती है, बहुत लंबा सा डंडा, उस पर रंगीन कपड़े बांधते हैं, उसके आसपास फिर रात में डांस किया जाता है। तो गोगा पीर का, गोगा नवमी का, गुगा पीर का, गोगा वीर का जहां नाम आ जाए, आप समझ लो पूरे हरियाणा में इनका प्रभाव है। गुगा नवमी पे लोग अपने घरों में कुछ ना कुछ सुबह खीर या हलवा या इस तरह की चीज बनाते हैं। तो लोकल आज भी हमारे लिए ये भगवान के रूप में, क्योंकि गायों की रक्षा करते थे। स्नेक गॉड है, नीले रंग का घोड़ा, और हाथ में हमेशा इनके भाला रहा करता था, स्पीयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जनरल मेले हैं, हर जगह लगते हैं ये, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अलग बता रही हूँ। एक नवरात्रि का मेला है, ये भी आपके हरियाणा के बहुत सारे जिलों में लगता मिलेगा। ये तो आ ही सकते हैं कहीं के भी। कुछ मेले होते हैं जो खास होते हैं कि भाई वो स्पेशल वहीं पर है। जैसे अगर कहें शीतला माता का मेला, तो वैसे तो आपके धनाना में भी शीतला माता है, आपकी शीतला माता गुड़गांव में, लेकिन जब वो एग्जैक्टली पूछ रहे हैं ना, तो वो प्रेफरेंस में रख रहे हैं शीतला माता मतलब गुड़गांव वाला। तो इस तरह से कुछ चीजें खास हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। बाकी ये जनरल मेले तो हर जिले के साथ लिखे मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे ना, मैं कुछ पढ़ा देती हूँ, आधे पढ़ाऊंगी आज, 22 तो आज नहीं याद होंगे, क्योंकि एक एक जिले में कई कई मेले लगते हैं, ठीक है। तो मेले क्या है? फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। बस अब ये मान लो आप कंप्लीशन पे आता जा रहा है सिलेबस। मेले न केवल पारंपरिक और धार्मिक उत्सवों के लिए मनाए जाते हैं, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक महत्व को भी धारण करते हैं। सोसाइटी में भी तो महत्व है ना इन मेलों का। हरियाणा के विभिन्न जिलों के प्रमुख मेले, तो जिलेवार पहला अंबाला उठा लिया इन्होंने। अभी हमने देखा अंबाला में कितने सारे गुरुद्वारे थे, तो अंबाला में मेले भी लगते हैं, क्योंकि हिंदू भी बहुत है अंबाला में, अंबाला में सिख भी बहुत हैं, तो अंबाला के मेले देखें। तीज का मेला, अच्छा ये भी जनरल मेला है, अकेले अंबाला में नहीं लगता। तीज का मेला आपके पूरे हरियाणा में लगता है। और याद करो, डांस में तीज के मौके पर भी महिलाएं, सुंदर पढ़ा था हमने, परिधान पहन के गांव से बाहर की तरफ झूला डालते हैं, और वहां डांस और ये सब होता है। तो तीज का मेला तो आपके पूरे हरियाणा में लगता मिलेगा। ये अंबाला वाले की बात कर रहे हैं। सावन के महीने में लगता है तीज, तो श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मेला अंबाला जिले के पंजोकड़ा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर भाइयों द्वारा बहनों को कोथली, ये पेपर में एक बार आया था, नामक उपहार दिया जाता है। तो पूछ लेंगे कि कोथली नामक उपहार कब दिया जाता है, तो आप टिक करेंगे तीज के मेले पर। तीज पे ही तो लड़कियों के घर, जो मैरिड लड़कियां होती हैं, उनके घर भाई जो है वो मिठाई और कपड़े और ये सब लेके जाने का हमारे यहाँ पुराने टाइम से चलन था ना, रिवाज था, तो उसको कोथली कहा जाता है। तो कोथली हमारे यहाँ तीज का त्योहार है, तीज पर कोथली आती है। तो ये एक बार एग्जाम में HSSC में आ चुका। वामन द्वादशी का मेला, ये भी आपके हरियाणा में कहीं भी लग सकता है, द्वादशी तो पूरा हरियाणा मनाता है ना। ये भाद्रपद, तो बारिश वाले महीने में द्वादशी के दिन ये मेला अंबाला में लगता है, वैसे हर जगह लगता है लेकिन ये फेमस बता रहे हैं। शारदा देवी का मेला, ये शारदा वाला सिर्फ यहीं सुनोगे, तो चैत्र के महीने में अंबाला जिले के त्रिलोकपुर में आयोजित किया जाता है। गोगा नवमी हर जिले में आएगा, गोगा नवमी, गोगा पीर जो भी बता रही हूँ। गोगा नवमी का मेला भादों के महीने, क्योंकि बारिश में सांप निकलते हैं, वही गाय को काटते थे। भाद्रपद के महीने में मेला केसरी नामक स्थान पर। तो आप लगा लो, गोगा नवमी जनरल हो गया, वामन द्वादशी जनरल हो गया,
और तीज का। तो इसमें जो याद रखना है अलग से, वो शारदा देवी का सिर्फ यहाँ मिलेगा। शारदा का नाम आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गोगा का नाम आपको 10 जगह मिलेगा, ऐसे ही आपको तीज का मिलेगा, लेकिन शारदा का मेन मेला इसमें मिलेगा। फरीदाबाद पे आ जाओ, फरीदाबाद में ढेर मेले लगते हैं, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि फरीदाबाद पे श्री कृष्ण का असर होगा। रास रसिया पढ़े थे ना हमने, डांसेस। और फरीदाबाद में हिंदुओं का भी ढेर जमावड़ा है, और फरीदाबाद में ईसाई लोग भी बहुत हैं। तो तरह तरह के आपको यहाँ मेले त्योहार वगैरह मिलेंगे। आबादी भी तो बहुत बड़ी है। तो फरीदाबाद में बलदेव छठ का मेला लगता है, सिर्फ यहाँ लगता है ये। ठीक है, एक बार मैं पढ़ दूं सारे, फिर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। कालका का मेला, ये 99% लोग गलत करेंगे, क्योंकि कालका आपने हजारों बार सुना, पंचकुला का हिस्सा है, पंचकुला का हिस्सा है, कालका पंचकुला में पड़ता है, कालका पंचकुला में स्थित है। लेकिन ये कालका देवी की बात कर रहे हैं, कालका जगह की बात नहीं कर रहे। तो कालका का मेला अगर आएगा तो आपको टिक करना है फरीदाबाद, कालका जगह आ गई तो पंचकुला। नेक्स्ट है जन्माष्टमी। अब ये तो हर जगह लगता है, आप अकेले इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जन्माष्टमी का असर पलवल के इलाके और फरीदाबाद के इलाके में ज्यादा है, वरना ये हर जगह भरता है। ठीक है, गोगा पीर फिर वही आ गया, गोगा नवमी, गोगा पीर, गोगा वीर एक ही आदमी के नाम है, तो ये भी हर जगह मिलेगा। फूल डोर का मेला आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा, फरीदाबाद में, फूल डोर का। फिर बाबा उदासनाथ का मेला भी आपको यहीं मिलेगा। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हरियाणा सरकार, भारत सरकार मिलकर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित करते थे हर साल। पर बड़े दुख की बात है कि इस साल इस पेंडेमिक कोरोना के चलते पहली बार लगभग ये मान लो अब 33 साल हो गए इस मेले को लगते, पहली बार सूरज कुंड का मेला 1987 में लगा था। 1987 में फर्स्ट टाइम था। तो 97 2007 17 30 साल, और अब चौथा साल 34वें साल ये लग जाता। 35वां मेला लगता है इस हिसाब से तो, क्योंकि पहला तो 87 में लग गया होगा ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरज कुंड मेला नहीं लगा 2021 में, इस पेंडेमिक के कारण। पिछले साल लगा था 2020 में, उसके बाद पेंडेमिक फैला था। मेला लगा था फरवरी में, मार्च में जाके पेंडेमिक के चलते ये हाहाकार मचा था। तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला बड़ा मेला है, फरीदाबाद में लगता है। कार्तिक सांस्कृतिक मेला का, इसको कातक का मेला भी कहते हैं, ये भी बड़ा मेला है। कनुआ का मेला भी फरीदाबाद में ही है। कान्हा गौशाला का, कान्हा रावत कह देते हैं इसको, ये भी यही मिलता है। शिव चौदस का मेला बहुत जगह लगता है, फेमस यहाँ वाला है। ठीक है, तो अभी देखो कितने सारे मेले हो गए यहाँ, कौन कौन से हैं पढ़ते हैं एक एक करके। बलदेव छठ का मेला, तो बलदेव छठ क्या है? भादों के महीने में 9वीं और 10वीं को ये मेला बलरामगढ़ में बलदेव की जन्मतिथि के रूप में, तो बलदेव छठ का मेला, बलदेव का जन्म हुआ था उस दिन, ये बलरामगढ़ में यानी अपने बल्लभगढ़ में लगता है। कालका का मेला, कालका देवी का नाम है। फरीदाबाद में चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी, ये नहीं पूछेंगे शुक्ल पक्ष वगैरह, ये याद ही नहीं होने। पूछ लेंगे तो ऐसा आपको याद नहीं होना, क्योंकि कोई भाद्रपद में, कोई 11वीं को, कोई 15वीं को, तो ऐसे नहीं, बस एक आइडिया रखो। अष्टमी को माता कालका, देखो नाम कालका है, ये कालका जगह नहीं है, माता कालका है, इसकी पूजा होती है, इसलिए कालका मेले का आयोजन। तो कालका पूछे जगह तो आप कहेंगे पंचकुला, कालका मेला कहेंगे तो आप कहेंगे फरीदाबाद। जन्माष्टमी का मेला, तो भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला लगता है। धतीर नाम पहलवानों के लिए विशेष दंगल आयोजित होता है। गोगा पीर का मेला हर जगह है भादों के महीने में, और ये मेला आयोजित किया जाता है। फूल डोर का मेला, ये मेला अतर चट्टा में लगता है बाबा पक्षीनाथ की याद में। तो फूल डोर का मेला स्पेशल सिर्फ यहाँ मिलेगा, आपको बाकी नहीं मिलेगा। उदासनाथ का मेला भी सिर्फ यहीं मिलेगा। ये अमावस्या को फरीदाबाद के अलावलपुर में लगता है, समाधि पर, सिद्ध बाबा की समाधि पर। सूरज कुंड का मेला भी पूरे हरियाणा, पूरे भारत में सिर्फ यहाँ लगता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, क्योंकि इसको बहुत पहले सूरजपाल तोमर ने बनवाया था, और कहते हैं ये एक ह्यूमन मैन मेड तालाब की शेप है, सूरज जैसा बना रखा है ऐसे, इसलिए नाम पड़ गया सूरज कुंड। ठीक है, तो कला और शिल्प के बड़े सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में संपूर्ण भारत के साथ विश्व के कई देशों के शिल्पकार और कलाकार, दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। बहुत बड़ा उत्सव होता है ये हरियाणा का, लेकिन इस साल नहीं हो पाया। ठीक है, कार्तिक सांस्कृतिक मेला बल्लभगढ़ में, बलरामगढ़ में आयोजित होता है। पर्यटन विभाग है, सांस्कृतिक है, तो पर्यटन में उसको कि भाई कैसे इसको आगे बढ़ाए। इसमें शिल्प और कला का प्रोत्साहन देकर पर्यटकों को बुलाते हैं। तो देखो ये तो एक जैसे से हो गए, कौन कौन से? सूरज कुंड क्राफ्ट मेला और कार्तिक सांस्कृतिक मेला, दोनों कहाँ लगते हैं? ये एक फरीदाबाद में और एक आपके बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ भी तो फरीदाबाद का ही पार्ट है, तो आपके फरीदाबाद के दो इंपॉर्टेंट मेले। ठीक है, कनुआ का मेला, ये कनुआ का मेला ये भी यहीं लगता है। ये नहीं पूछेंगे कि भाद्रपद, और पूछेंगे तो आपको याद नहीं रहना। कान्हा गौशाला का मेला, ये भी आपके यहीं पर इसमें दादा कान्हा रावत की याद में लगता है। कान्हा रावत, दादा कान्हा रावत। शिव चौदस का मेला आप हर जगह देखो, शिव चौदस तो हर जगह मनाई जाती है। तो शिवरात्रि के दिन ये मेटौली नामक स्थान पर, यानी शिव चौदस, कान्हा गौशाला, ये कान्हा रावत सिर्फ यहाँ याद करना। कान्हा रावत, कनुआ, कार्तिक सांस्कृतिक, सूरज कुंड, बाबा उदासनाथ, फूलडोर, ये मेन थे। बाकी ये तो ढेर, कालका भी इन्हीं का है, बलदेव छठ भी।
ठीक है। इसका बहुत अच्छा ट्रिक मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, वहां से अगर आप उसको सुनोगे ना तो फिर आप भूलोगे भी नहीं। ये मेन से मेले हैं। अगला है भिवानी का। अब भिवानी का कुछ अलग से मेला होगा तो याद करेंगे, वरना शिव चौदस और जन्माष्टमी और दशहरे के तो हर जगह ही हैं। पढ़ लेते हैं दशहरे का मेला, तो ये हर जगह लगता है। भिवानी दादरी लोहारू में नागा बाबा का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यहाँ पढ़ोगे। नागा बाबा की पूजा, तो नागा बाबा का कहाँ है? भिवानी में। ठीक है। पूर्णमासी का मेला भी ढेर जगह लगता है, तो ऐसे मेले कम पूछने की उम्मीद है, तो शाम नामक स्थान पर। बाबा खेड़े वाले का मेला, ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ यहाँ मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन लगता है भिवानी जिले के नौरंगाबाद में। ठीक है। नौरंगाबाद आप जानते हो ना, प्रकृतनाथ नौरंगाबाद, और औरंगाबाद आ गया तो पलवल में। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पढ़ोगे। मुंगीप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा मुंगीपा का मेला, ये भी सिर्फ भिवानी में है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेला लगता है और रिवासा में लगता है बाबा मुंगीपा की पूजा, सिर्फ अकेला यहाँ आएगा मुंगीपा का मेला भिवानी में। जैसे था ना बलदेव छठ वाला, जैसे उदासनाथ था, तो इस तरह से फरीदाबाद में, ऐसे ही ये अलग से है ये नाम। जन्माष्टमी जन्माष्टमी कॉमन है, ये अलग है। मुंगीपा या मुंगीप का मेला भिवानी में। सती का मेला दादी जगदे सती, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यहाँ मिलेगा आपको। सती का मेला भादों के महीने में लगता है ये। और दादी जगदे सती, दादी जगदे सती का नाम है सती का मेला, इनकी याद में, इनकी स्मृति में इसका आयोजन। तो सती का मेला कहाँ है? भिवानी में। ठीक है। सती का भी, मुंगीपा का भी, खेड़े वाले का भी, बाकी ये नागा का भी। दशहरा और पूर्णमासी तो हर जगह लग जाते हैं। इसके बाद है गुड़गांव। गुड़गांव के कई मेले इंपॉर्टेंट है, जैसे शीतला माता का नाम मैंने लिया, तो माता शीतला का मेला बहुत इंपॉर्टेंट। चैत और आषाढ़ के महीने में सोमवार को मेला गुड़गांव में बहुत बड़े लेवल पे, इतनी भीड़ होती है, पुलिस सिक्योरिटी भी एक्टिव रहती है इसके लिए। तो बुद्धो माता का मेला, ये वेडनेसडे को लगता है, और बुद्धो माता इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। मार्च महीने के प्रत्येक सप्ताह को ये मेला गुड़गांव के मुबारकपुर नामक स्थान पर, ये कई बार आता है, बुद्धो माता शीतला माता, दो अलग अलग हैं ये, बुद्धो माता का भी और शीतला दोनों का मेला गुड़गांव में है। गोगा नवमी फिर आ गया, हर एक में है गोगा नवमी का। भाद्रपद महीने की नवमी को ये मेला लगता है, गोगा पीर की पूजा, तो जनरल है, ये सब में आएगा ये। महादेव का मेला है, तो महादेव का भी बहुत जगह लग सकता है। गुड़गांव में है ये, फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में लगता है ये, और महादेव है तो आप खुद समझ जाओ शिव जी का है। बूढ़ी तीज, ये इंपॉर्टेंट है, तीज का मेला हर जगह भरता है, लेकिन बूढ़ी तीज का मेला गुड़गांव में है, ऐसे पेपर दुखी करेगा। गोगा नवमी का हर जगह है, लेकिन बूढ़ी तीज का हर जगह नहीं है, तीज का मेला हर जगह है। भादों के महीने में ये गुड़गांव के एक गांव में लगता है, मुस्लिम समाज द्वारा। देखो कितनी अजीब बात है, बूढ़ी तीज का मेला मुस्लिम समाज, ऐसे जो चीजें उल्टी है ना वो पेपर में आती हैं, तो पूछ लेंगे बूढ़ी तीज का मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी आयोजित करती है। और कहाँ पर? बूढ़ी तीज का मेन गुड़गांव में। तीज का हर जगह है, पर बूढ़ी तीज का गुड़गांव में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। ये बहुत काम की बात है, मुस्लिम समाज द्वारा। भक्त पूर्णमल का मेला, ये भी आपके हरियाणा में लगता है, इसमें गुड़गांव में कासन गांव में लगता है। पूर्णमल एक भक्त थे, उनकी पूजा करने आते हैं। शाह चोखा खोरी का मेला, ये चोखा खोरी जो है ना, ये एक जगह है खोरी में, वहां लगता है। शाह चोखा के सम्मान में मुस्लिम समाज, इसको तो नाम से तुम पकड़ जाओगे, शाह चोखा मुस्लिम। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे थे बूढ़ी तीज, वो भी कौन कंडक्ट कराता था? मुस्लिम समाज। ये पेपर में इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है। शाह चोखा, ये तो मुस्लिम समाज नाम में दिखेगा। शिवजी का मेला, ये भी हर जगह लगता है, फिर भी गुड़गांव के पुन्हाना में। पुन्हाना ना पहले मेवात का हिस्सा था, लेकिन मेवात इन द सेंस मेवात जब बना तो पुन्हाना उससे अलग था, मेवात तो बाद में बना ना, ये गुड़गांव में गिना जाता। तो शिवजी का मेला इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जगह जगह लगता है। शाह चोखा पूछ लेंगे गुड़गांव, भक्त पूर्णमिल गुड़गांव, बूढ़ी तीज गुड़गांव मुस्लिम समाज द्वारा। महादेव भी जनरल है, गोगा नवमी जनरल है, बुद्धो माता इंपॉर्टेंट है, और शीतला माता, दोनों गुड़गांव में। ठीक है। तो ये 4-5 इस तरह के पढ़ के जाने आपको। हिसार और पढ़ लेते हैं आज का, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। नवरात्रि का मेला हर जगह लगता है, शीतला माता के पास भी नवरात्रि का था, तो इसलिए ये तो ऐसा नहीं है कि अकेला मैं कहूँ इसको याद करना, हर जगह है। जन्माष्टमी का मेला भी हर जगह लगता है ये, तो इसमें खास क्या है, हिसार वाले में गुरु जम्भेश्वर जी का भी जन्म उत्सव मनाते हैं, ये बड़ी बात है। और हमें अच्छी तरह पता है जीजे यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद कर रखिए ना, हमने पढ़ा था पर्यावरणविद थे गुरु जम्भेश्वर जी, जिनकी पूजा करता है बिश्नोई समाज, और वो मानता है कि उनकी शुरुआत का श्रेय गुरु इन्हीं को जाता है, जम्भेश्वर जी को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हिसार वाले जन्माष्टमी के मेले पर गुरु जम्भेश्वर जी का भी जन्म उत्सव मनाते हैं। ठीक है। गोगा नवमी फिर आ गया, हर जगह आ रहा है ये। भाद्रपद नवमी को आता है क्योंकि भादों में ही सांप निकलते हैं। शिव जी का मेला भी हर जगह आता है, तो ये कोई अलग बात नहीं है। काली देवी का मेला, ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं, काली माता का मेला जो पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखना। काली देवी का मेला हिसार के हांसी में लगता है, तो काली देवी के लिए। ठीक है। अग्रसेन आप अच्छी तरह जानते हो, अग्रोहा हिसार का अग्रसेन समाज जो अपनी वो जन्मस्थली मानता है।
तो ये मेला हिसार के अग्रोहा नामक स्थान पर अग्रसेन की स्मृति में लगता है, 3 दिनों तक चलता है। तो ये बेसिक से मेले हैं। इनमें से आपको गुगा नवमी रटने की जरूरत नहीं है, आपको जन्माष्टमी रटने की जरूरत नहीं है, दशहरा रटने की जरूरत नहीं है, आपको शिवजी के मेले नहीं रटने, आपको जन्माष्टमी नहीं रटनी। ये बेसिक हैं, ये हर जगह मिलेंगे। फिर क्या याद करने हैं? जो नाम, जैसे उदासनाथ है, आपने सिर्फ एक बार देखा, या आपने अभी बूढ़ी तीज देखा तो एक ही बार आया ना, शीतला माता एक ही बार आया, बुद्धो माता एक ही बार आया, इस तरह के कालका एक ही बार आया, उदासनाथ एक ही बार आया। जो इस तरह के मेले हैं ना, पेपर में वो आते हैं। ठीक है, अब नवरात्रि का मेला देखे वो 4 जगह देंगे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां ना लगता हो, इसलिए नहीं आएगा। दशहरे का मेला, दिवाली का मेला, गोगा नवमी का, तो इस तरह के मेले देंगे जो कि स्पेशल किसी केस में एक ही जगह जिसका नाम आए, ताकि वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ना बने। चलो, आज हम लोगों ने, क्योंकि 1 घंटा+ हो गया, फिर बस दिमाग इतना ही चीजों को याद कर पाएगा। 5 हमने जिले पढ़ लिए 22 में से। ठीक है, कल बाकी को पढ़ेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये याद करने की चीजें हैं, बार बार पढ़ोगे ना, अब सुन लिया एक बार तो अब जहां आएगा कालका का मेला तो दिमाग दौड़ना चाहिए कि यार कालका देवी की बात कर रहे हैं, कालका जगह की बात नहीं कर रहे। उदासनाथ है तो ये कहाँ जाएगा? इसको यूट्यूब से और सुन लेना, वो बहुत बेस्ट कराया हुआ है, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी। कल हम बचे हुए बाकी मेले भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। अब डिटेल्ड कुछ नहीं बचा, बहुत छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दोगे ना तो इस हफ्ते में कंप्लीशन पे आ जाएगा हमारा सिलेबस। थैंक यू, गुड नाइट।